हाँ तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो इसमें जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी क्वेश्चन एंड आंसर की, तो उसमें जो भी मैंने क्वेश्चन पिक करे हैं तो उनके आंसर देने को तैयार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट पिक कर रहा हूँ मैं, देख क्योंकि ले ये फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करेगा। अच्छा चल, पहला क्वेश्चन बता, नेक्स्ट कंपटीशन कौन सा है? तो नेक्स्ट कंपटीशन मेरा नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा, वो होगा स्टेट पहला, क्योंकि हर साल हमें स्टेट खेलना ज़रूरी होता है अगर हमें आगे कंपटीशन खेलने होते। तो इस साल मेरे खेलने के प्लान थे बट मैं खेल नहीं पाया इंजरी की वजह से। तो नेक्स्ट तो कब है नेक्स्ट ईयर के, बताना वो। जनवरी या फेब में मोस्टली होता है स्टेट, तो फेब मैक्स टू मैक्स मार्च, तो फेब तक हो जाएगा। दिल्ली में कहाँ पर रहते हो? बुराड़ी भाई फेमस है। बुरारी फाइल्स। योर हाइट 5'5". अरे नहीं, फिर मेरे साथ खड़ा होगा तो बंदे बोलेंगे छोटा है। 5'10" भाई। ये 6'1" है। 5 मैं इससे लंबा हूँ थोड़ा सा, तो मैं 6'3" हूँ। हाउ मच हैव यू स्टडीड? 0। क्या बहन करूं, कुछ नहीं आता है, इसका दिमाग डम्ब है, ये डम्ब। तेरे से ज्यादा हूं। ये मेंटली इल है। लास्ट ईयर ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो, इससे अच्छा नहीं लगता अब इसे। मेरे को बोले लास्ट ईयर 12वीं पास कर डेडलिफ्ट 270 से कम क्यों हो गई? ये काटने वाला था। क्यों काटने वाला था? वैलिड क्वेश्चन है, क्यों हो गई भाई? और अभी तक 200 मैं ऐड कर रहा हूँ इस पे, 270 से कम क्यों हो गई और 270 पे पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? क्रॉप कर दूंगा मैं। क्यों क्रॉप कर देगा भाई? क्वेश्चन है भाई, ऑडियंस को जानना है, बता। तो गाइस 270 उस टाइम क्या हुआ था, मैं एक ब्रांड के शूट पे गया था, तो उसका नाम मैं लेना चाहता। तो उस ब्रांड के शूट में जब डेडलिफ्ट का वो हुआ था कंपटीशन, यूट्यूब पे है ही वो वीडियो। तो उस टाइम पे मेरे मतलब रॉन्ग फॉर्म में लगा रहा था मैक्सिमम चीज़ें, क्योंकि फटाफट लगानी थी। तो मेरा वहीं पे पेन चालू हो गया, तो मेरी टेक्निक जो है वो अलग हो गई थोड़ी। तो मेरे को उस टेक्निक को फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी तक नहीं फाइंड कर पाया? कर तो दी अभी भी 270 का मारी तूने? तो ट्राई क्या करिए, ट्राई करिए। सामान बंद हो गया था गाइस इसका। मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल एंड वैलिड रीजन। बेंच ये फिर बेंच कैसे बढ़ी? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन था। बताओ भाई। कोई नहीं, ये पहले तो कंपटीशन नहीं खेल रहा था बड़े टाइम से, मतलब खेलता भी था तो स्टेट्स नेशनल यहाँ तक खेलता था। नेशनल वो नहीं होता टेस्ट? स्टेट नेशनल तक खेलता था। नेशनल में तुम्हें भी पता है, बहुत सारे बंदे जब डोप होता है तो अपनी लिफ्टें फेल कर देते हैं सारे। अगर नाडा आती है, नाडा कभी कभार आती है। और अंडर 18 में मेरे को 7 साल हो गए हैं, अंडर 18 में आज तक एक भी बच्चा नहीं उठाया है, क्योंकि वो अंडर 18 को टेस्ट ही नहीं करते, अंडर 18 को छोड़ देते हैं। और मैं इसके लिख के दे रहा हूँ, अगर एक भी अंडर 18 का नेशनल में टेस्ट हुआ तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे को तो 7 साल हो गए, मैंने नहीं देखा आज तक टेस्ट लेते हुए किसी का। तो ये ले रहा था सामान। अब इसका लास्ट ईयर था जूनियर अंडर 18 का, तो इसने सोचा कि मैं चलाता हूँ साइकिल। ओ नहीं, मैं बंद करता हूँ साइकिल, क्योंकि अब वर्ल्ड्स खेलने जाना है, वर्ल्ड में तो पक्का होगा डोपिंग। तो इसने अपनी साइकिल कर दी बंद, और स्टेट से ही पहले बंद कर दी, जो चीज इसने अच्छी करी, मतलब दिमाग से करी, कि ताकि इसको टाइम मिले रिकवर करने का, स्ट्रेंथ। मैं बंदों को बता रहा हूँ अपनी थ्योरी, तूने अपना बता दिया, ठीक है? अभी बताऊंगा। नहीं ठीक है। फिर अब जब इसने सामान बंद करा, तो देखो सामान का क्या होता है, अगर तुमने मसल गेन कर रखी है तो तुम्हारे मसल लॉस एक सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या है, मेंटली है। जिस चीज में तुम सबसे ज्यादा फील करते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। इसके लिए था वो डेडलिफ्ट। ये डेडलिफ्ट में बहुत स्ट्रांग फील करता था, इसके डेडलिफ्ट की ऐसी तैसी हो गई। जैसे इसने सामान छोड़ा, डेड, मतलब ड्रॉप, एकदम इतना ड्रॉप मारा पूछो ही मत। 250 पे आ गया था राउंड, है ना? तो 250 पे आया था ना, पूछ रहा हूँ। उसके बाद अब बेंच क्या थी, बेंच इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये था, यार बेंच तो मैं बढ़ा ही लूंगा, बेंच तो मैं बढ़ा ही बेस्ट लूंगा। बन गया, वर्ल्ड में बेस्ट बन गया। हाँ बन गया, क्या हो गया? बिना स्टेरॉइड के। हाँ अच्छा भाई, स्टेरॉइड पहले जो यूज कर रखा था उसका थोड़ा बहुत असर था ही ना, और क्या। एक बार तूने स्टेरॉइड यूज कर लिया, उसका असर तो रहता ही है बॉडी पे। तो बाकी चूतिया है मैं तो। कौन बाकी चूतिया है? हाँ बाकी चूतियां नहीं है, बाकी ऑनेस्ट है। अभी अच्छा, अभी तो कह रहा मैं डम हूं, बेंच अभी इतना तेज चल गया कि मैंने स्टेट डम इसलिए है ना, क्योंकि डम इसलिए है क्योंकि तूने स्लोली स्टॉप नहीं करा, तूने एकदम स्टॉप कर दिया ऐसे करके। अच्छा भाई। हाँ, और तूने सही साइकिल नहीं चलाई होगी, तभी तेरी सारी इफेक्ट डम इसलिए है क्योंकि तेरे को सारा इफेक्ट सिर्फ डेड में ही मिला। तो वही तो, क्योंकि तूने अपना दिमाग अच्छे से नहीं करा यूज। ये मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ ना, सुन बता दे। अब इसकी डेडलिफ्ट डाउन जाने लगी, पर इसका ये था कि कोई नहीं, मैं बेंच प्रेस से रिकवर कर लूंगा, बेंच प्रेस मेरी स्ट्रांग है। अब ये बेंच प्रेस स्ट्रांग करते करते बेंच पे बढ़ाता गया, इसकी स्क्वाट नहीं बढ़ी खास, 5-10 किलो बढ़ी कुछ 1-1.5 साल के अंदर। 215 कर दी। हाँ 215 कर दी। हाँ, तो 195 से 215 ना। और जब तूने 270 की डेड मारी थी, तब तूने 215 मेरे सामने मारी थी। कहा तो था कि 215 उस समय तूने मेरे सामने मारी थी, और अभी एशियन में भी 200 कितनी मारी तूने? 215 1.5 साल के अंदर। मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, क्यों इंटरप्ट कर रहा है? हद हो गई, तूने बता दिया ना अपना, तेरी वीडियो बताते रही हो। तो इसका स्क्वाट भी नहीं बढ़ी, इसकी डेड भी नहीं बढ़ी। साइकोलॉजिकल जिस लिफ्ट में स्ट्रांग था बेंच प्रेस, वो ही खींचता रहा।
तो यही मेरी थ्योरी है भाई, क्योंकि भाई अभी तक तो आ जानी चाहिए थी, अगर इंजरी भी हो कुछ हो, अच्छा 1.5-2 साल बाद जो लिफ्टें मारी है वो आ जाती है। अच्छा मसल मेमोरी भी नाम की कोई चीज होती है, स्ट्रेंथ होती है जो वापसी आ जाती है। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये है असली आंसर और ये बातें बना रहा है। अगले स्टेट और एशियन में दोबारा कर दूंगा, तब दोबारा टेस्ट कर अबे लेना। पॉज तो जा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच हैव यू स्टडीड एंड लाइक यू आर गोइंग टू अर्न बाय बीइंग इन्फ्लुएंसर, या फिर जॉब वगैरह। स्टडीड का बता दिया, गवारा है। तो ये बता कि अर्न कैसे करेगा, जॉब से मतलब क्या सोचा है फ्यूचर का, जॉब करेगा, job क्या का तो- करेगा, इन्फ्लुएंसिंग में ही घुसा रहेगा अभी या तो क्या देखो, करेगा। अभी तो इन्फ्लुएंसिंग का ही है, क्योंकि स्टार्ट तो हो ही चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को आगे बढ़ाऊँ। अब जितना बढ़ता है आगे, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि इस पे ज़्यादा ग्रो करना है, इसको ज़्यादा फैलाना है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सच बोलना शुरू कर दे फिर लोगों को। पावर लिफ्टिंग के अलावा कुछ और करने का सोचा है? नहीं अभी तक तो नहीं, मैं करंट का सोचता हूँ ज़्यादा। WWE इसका पास्ट वापसी आएगा, देखना। आ जाए तो बढ़िया। एक बंदा पूछ रहा है स्टार्टिंग माय जर्नी एज अ पावर लिफ्टर, नॉट डूइंग फॉर मनी बट डूइंग cuz आई लाइक, एनी सजेशन? ये भाई इसमें तू दे। समझ आई इंग्लिश? हाँ हाँ। तेरे पे कोई सजेशन नहीं है? सजेशन मेरा ये की है कि अगर तुम्हें जो चीज़ पसंद है उस चीज़ को कंटिन्यू करो, जैसे तुम्हें लग रहा है बढ़िया, तो वो चीज़ करते रहो, इसमें ग्रो करते रहो, और क्या सजेशन दो। जो चीज पसंद है उसे करो, पर अगर तुम एक ऐसा लाइन चूज कर रहे हो जहां पे तुम्हें पता है कि ऑलरेडी इस फील्ड में पैसा नहीं है, तो तुम्हें बेस्ट बनना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर चीज पैसे से होती है। तुम बीमार हो गए, चलो तुम्हें अपनी परवाह नहीं है कि तुम कैसे भी सिचुएशन में रह लोगे, तुम्हारे जो लव्ड वंस है, तुम्हारे मम्मी पापा बहन, कभी वो बीमार हो गए, भगवान ना करे, उनको हॉस्पिटल लेके जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हारा मेडल काम नहीं करेगा, वहाँ पे तुम्हारे पैसे काम करेंगे। जब घर से कभी इमरजेंसी में निकलना होगा, कहीं जाना होगा, तो वहाँ पे पेट्रोल के भी पैसे लगते हैं, डाइट में भी पैसे लगते हैं। तो कब तक ही घर वालों पे बोझ बनोगे? अपना दिमाग चलाओ, प्लान करो। जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा तुम्हें फरारी खरीदनी है, पर इतना प्लानिंग रखो कि अगर पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ तो अर्न भी कहाँ से करना है, क्योंकि हर एक बंदा सोशल मीडिया के लिए नहीं बना होता। हर एक बंदे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता। तुम अच्छे एथलीट बन सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है तुम अच्छे इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। यही अगर तुम्हारा मेन है तो देख सकते हो, अगर तुम किसी और से पैसा कमा सकते हो तो उसको कंटिन्यू रखो। मैंने भी जब स्टार्टिंग में शुरू करा था तो मैं भी अपना दूसरा अर्निंग सोर्स सोचा था, ये तो अपने आप होने लग गया सोशल मीडिया। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया से कमाऊंगा, मैंने तो सोचा था कि इधर जॉब कर लूंगा, उधर जॉब कर लूंगा, एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। मेरे को कोई वो रेगरेट नहीं था कि यार मैं छोटी जॉब नहीं करूंगा। अगर तुम उसी से खुश हो तो इन दी एंड वही मैटर करता है कि खुश रहो। बेस्ट प्री वर्कआउट मील, ये तो कुछ खाता ही नहीं, क्या है बेस्ट वर्कआउट मील तेरे लिए? मैं तो भाई प्रोटीन शेक ही कम करता हूँ, इसमें carbs प्री वर्कआउट मील में बट उसमें सारा सब कुछ ऐड होता है ना, कार्ब्स वार्ब्स सब कुछ, एवरीथिंग, ओट्स बनानास, एनर्जीज के। भाई मैं ड्रिंक प्रेफर नहीं करता, मैं पहले पीता था, पर मैं लिक्विड प्रेफर नहीं करता वर्कआउट से पहले, क्योंकि लिक्विड से फिर वर्कआउट के टाइम पे अगर तुम ज्यादा हिलने डुलने वाली मूवमेंट कर रहे हो तो पेट खराब हो जाता है, थोड़ा गुड़गुड़ होने लगती है। मैटर करता तो सॉलिड फूड मैं प्रेफर करूंगा 1.5 से 2 घंटे पहले, और जिसमें तुम कोशिश करो कि दोनों टाइप के कार्ब्स ले लो, यानी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। उसका कॉम्बिनेशन में तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, ओट्स एंड केले। ओट्स तुम्हारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाएगा, केले तुम्हारे सिंपल कार्ब्स में आ जाएंगे। जस्ट लाइक राइस बनाना, अब राइस बनाना एक साथ मत खा लेना, राइस पहले खा लेना, बनाना थोड़ा आधे घंटे बाद खा लेना उसके, और थोड़े बहुत प्रोटीन, थोड़े बहुत फैट, हर चीज होनी चाहिए, पर कार्ब्स पे मेन फोकस करा करो। शेक भी अंदर जाके भाई बनना है, पर लिक्विड है ना वो, तो थोड़ा पेट में हिलता है, वो बाउंस मारता 1.5-2 है। घंटे मेरे को दिक्कत होती है भाई, कोई दिक्कत तेरे को? परसेंट मेरे को दिक्कत होती है भाई, मैंने अपना बताया भाई, मुझे दिक्कत होती है। आपका कितना बड़ा है? ये कहाँ है, ये दिखा, ये कहाँ है भाई इधर बता। है ही नहीं यहाँ। है ही नहीं, है ही नहीं भाई, है ही नहीं भाई, हाथ बताओ, हाथ बड़ा है ही नहीं भाई। बाइसेप भाई बोल दिया इसने, है ही बाइसेप नहीं, वो भी नहीं है। कब से मन्नू के साथ हो? भाई जब से पैदा हुआ तब से ही साथ है, बेटा तो साथ ही रहता है। तो ये मिला था मेरे को 2022 में, मतलब जब ठीक से मिले थे, क्योंकि मैं जाता था पावर लिफ्टिंग स्टूडियो, तो पावर लिफ्टिंग स्टूडियो में फिर मैंने देखा था, तो पावर लिफ्टिंग स्टूडियो थोड़ा बहुत ही आता था, तो इतना मैं जानता नहीं था। फिर नेशनल में जब 2022 का नेशनल हुआ था, जब मैं पहली बार बेस्ट लिफ्टर बना था, तब जाके मिला था। फिर तब जाके मुझे एरन ने बोला था, मैं सोचा दोस्त बना लूँ। एरन ने मुझे बोला था एक स्टूडेंट है उसका, उसकी हेल्प कर दियो, तो वहाँ पे मैंने इसकी वो जो भी लिफ्ट उफ्ट के लिए हेल्प करी थी। फिर ये बहन का लंड सेम कपड़े जो मैं पहनता था वो पहनता था, मैंने देखा इसे, मैं कहा इसकी भी हेसिटेट, मैं कहा ये तो फैन है। अच्छा ये क्यों साथ में दे रहा हूँ मैं, ये तो बेकार चीज़ है। फोरा मारने से डेडलिफ्ट या बेंच कम होती है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है,
वो भाई अलग अलग इन्फ्लुएंसर के वो एक्सक्यूजेस होते हैं जिनसे नहीं होती। भाई पावर लिफ्टिंग डाइट हाई कार्ब होनी चाहिए या हाई फैट, और कितना प्रोटीन पावर लिफ्टिंग के लिए सफिशिएंट है, बता। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स प्रोटीन फैट। अगर तुम वर्कआउट से पहले कार्ब्स और फैट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली, और तुम्हें मसल ग्रोथ साथ में करनी पड़ती है, तो प्रोटीन भी एक मेन सोर्स है, मेन वो है कि ताकि तुम उसे मसल को भी सेम रखो। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग की कोई डाइट में डिफरेंस नहीं होता, बॉडी तुम्हारी सेम ही काम करती है, कार्ब्स प्रोटीन फैट्स, बस वही है पावर लिफ्टर थोड़े आलसी होते हैं, नॉन डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसलिए वो कुछ भी खाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि पावर लिफ्टर की डाइट अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, पावर लिफ्टर की डाइट भी स्ट्रिक्ट हो सकती है, डिसिप्लिन हो सकती है, बस लोगों को करना पसंद नहीं है। अगर तुम्हें ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए बाहर के देख लो, और अभी तो बढ़ी रहे इंडिया में। At what age you started powerlifting and how much was your first deadlift PR at 15 or 16? मैंने 15 में स्टार्ट करा था। 15 में मैंने द्रोणाचार्य जिम ज्वाइन करी थी, तो वहाँ पे लोग डेडलिफ्ट मार रहे थे, तो मेरे को भी बढ़िया लगी एक्सरसाइज। तो फिर मैंने 2-3 महीने तक ट्रेन करा ऐसी डेडलिफ्ट, और फिर मैंने पहला कंपटीशन खेला इंटर जिम। तो उस टाइम मेरा 15 साल का था, तो मेरी फर्स्ट लिफ्ट थी 180 kg कन्वेंशनल। फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो डालने के लिए बोल रहा है बंदा, डाल दूंगा डाल दियो। थोड़े दिनों बाद। अब मेरा क्वेश्चन, कांस्टेंट रहो। मौत के बारे में सोचते हो? हाँ तो एक्सपीरियंस मौत के बारे में सोचते हो कभी? तेरी मौत के बारे में भाई, मेरी मौत के बारे में क्यों सोचता है भाई? क्योंकि मैं मारूंगा। तू मारेगा? ये है भी बुरारी का भाई, पागल है ये तो। मैं मेरे घर पे आ जाता है, पड़ा रहता है ये, मैं तो इसको सोने जाता हूँ ना, ये जिम में बंद करके चले जाता हूँ ताकि मेरे रूम तक ना आ पाए। कल भी बंद करके गया था, ऐसे बंद करके नहीं आते, ताला लगा के गया था बाहर से, ताकि मेरे रूम तक ना आ पाए ये। मेरे को विश्वास नहीं है इस पे, बुरारी वाले लोगों पे भरोसा नहीं है मुझे। पर फिर इसने अपना कैमरामैन साथ छोड़ दिया, तो मैंने इसे जितना सिखाना था, मैनिपुलेट करना था, कर दिया। और मेरा सेकंड क्वेश्चन, अच्छा तू बता ना, मौत के बारे में सोचता नहीं सोचता? भाई सीरियस क्वेश्चन है। क्या मौत के बारे में भाई? अपनी मौत के बारे में। गलत चीज नहीं सोचनी चाहिए भाई। क्यों? वो तो इनएविटेबल है, मतलब होना ही होना है। उस चीज के बारे में मत सोचो जो तुम्हारा, मतलब मौत के बाद क्या ही करेगा, मौत हो गई होगी, फिर उसके बाद तेरी तो चीजें कब तक ये अवॉइड करेगा? कंट्रोल थोड़ी है तेरे मौत में, उसके बाद तू एग्जिस्ट ही नहीं करता, सेंस ही नहीं है कुछ। पर उससे पहले करता है जो कर सकता है तू। मौत से डर नहीं लगता? हंस रहा है, देखिए मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई। नहीं लगता तभी तो हंस रहा हूँ भाई। नहीं लगता मौत से डर? भूत देखा है कभी? वो जो ललित के साथ 11 बंदे लटके थे, साथ देखे भाई, घर के अंदर गया हूँ। घर के अंदर गया है? तभी पागल हुआ तू वहां से जाके, तभी तेरा दिमाग करप्ट हुआ है वहां पे जाके। वहां पे 11 बगल वाली गली में रहता है उसके, ललित के। जो लोगों ने वो देखा है, ललित फाइल्स बोल रहा था अभी, बुरारी फाइल्स, उसके अंदर जो बुरारी में 11 लोगों की डेथ हो गई थी, ये डेथ बीप कर दी वरना मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगी। उसमें से जो केस हुआ था ना, उसके बगल वाली गली में रहता है ये। 2 गली छोड़ के भाई, तू पागल बना रहा है लोगों को। 2 गली छोड़ के, घर का एड्रेस भी बता दे ऐसा कर। तो 2 गली 3 गली क्या स्पेसिफिक कर रहा है? पास ही रहता है ना। हाँ पास। यही क्वेश्चन थे। हाँ तो गाइस इस वीडियो का एंड कर दिए। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है। क्या है एंड करने पागल वगैरह है क्या? मेरा एक और क्वेश्चन तेरे में थोड़ी भूत चढ़ गया। एशियंस के बाद क्या कर रहा था अभी तक? क्या बॉडी बिल्डिंग? बॉडी कहाँ है? नहीं दिख रही बॉडी कहाँ है? अब चल बॉडी बिल्डिंग नहीं हुई तेरे से, क्या करा तूने 3-4 महीने? एशियंस कब हुए थे? नवंबर दिसंबर? अब कुछ भी पीछे कर लेता है क्या तूने? दिसंबर हुए थे? तेरा दिमाग पागल है। दिसंबर स्टार्टिंग में हुए थे ना, ऑलमोस्ट नवंबर ही हो गया। हाँ। हाँ हमारा तो 11-12 को हुआ था। तो दिसंबर से आज कौन सा महीना हो गया ये? जनवरी, दिसंबर पूरा, जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने। 4 महीने तूने बॉडी बिल्डिंग करी और तू कह रहा तूने बॉडी बिल्डिंग करी। देख शुरुआत में मैंने पावर लिफ्टिंग करी जब स्टेट की तैयारी करी, ठीक है। फिर मैं इंजर्ड हो गया 2 महीने, ठीक है। 2 महीने बाद जो स्टेट था फेब या मार्च में जो भी है, ठीक है। तो फिर 2 महीने बचे, फिर बॉडी बिल्डिंग करी। 2 महीने के अंदर तूने प्रोग्रेस क्या करा? क्या गोल था तेरा बॉडी बिल्डिंग में? गेन करना था, गेन कर लिया मैंने। कितना गेन करा? 87 हो गया, 81 से 87 पहुंचा दिया भाई। दिख तो नहीं रहा, कहाँ गेन करा है? तो मैं क्या करूं, बॉडी वेट तो दिखा रहा हूं मैं, बॉडी वेट देख लियो। बॉडी वेट भी तेरा 87 नहीं आया था। आज सुबह कितना बॉडी वेट आया था इसका?